गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि हमने ग्रुप में मैसेज किया था कि कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट करनी है, तो आप सब लोगों ने ह्यूमन वैल्यूज चुना था, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जेक्ट जो कि टीचर्स भी मुश्किल से मुश्किल किसी ही कॉलेज में पढ़ाते हैं एंड स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? एक तो ये थोड़ी बोरिंग सब्जेक्ट हो जाती है एंड ये स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं समझते हैं। बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो इसका पेपर होगा वो एक्सटर्नल पेपर होगा एंड वो भी 100 मार्क्स का, ठीक है ना। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, वही 3 घंटे का समय होगा एंड आपको उसमें 50 नंबर लाने होंगे, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा कहीं उनसे जो आपकी अदर सब्जेक्ट है उनसे तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन सब का 75 नंबर का पेपर है एंड इसका अकेले का 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। एंड इसको आप मुझको पता है सबको कि लास्ट में ही पढ़ोगे, बट यहाँ पर आपको मैं एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आपको इस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एंड यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी यूनिट से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस आप वीडियो में बने रहे। एक तो पहली बात तो आपकी पूरी यूनिट जितनी भी है, यूनिट 5 है, तो मैं कोशिश करूँगा एक लेक्चर में एक यूनिट कंप्लीट कराने की। तो पूरी यूनिट आपकी समझ में आने वाली है, पहली बात। सेकंड बात, इसमें क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको पता है कि आपकी ये पहली बार पढ़ रहे हो सब्जेक्ट। जो अदर सब्जेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में, बट ये नई सब्जेक्ट है तो आपको इसमें कोई आइडिया नहीं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी निकलवा के धर लिए हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको आंसर भी मैं बता दूंगा कितना लिखना है और कैसे लिखना है, क्योंकि सबसे टफ पड़ जाती है इसकी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज है उसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वहीं पर नंबर गिर जाते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसी है जो आप डेली लाइफ से रिलेट करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो ह्यूमन वैल्यूज़ है वो आपकी बेसिक एक लाइफ के बारे में है, ठीक है ना। अरे ऐसा नहीं है कि बी फार्मा में ही है, ये बी फार्मा नहीं, जितने भी कोर्सेज हैं BCA BCom BEd BA सब में है, ठीक है ना। तो अभी आपको थोड़ा क्लियर होगा, बस आप डरना मत इससे। जो जितना मैं समझाता जाऊँ उतना समझना, उससे ज़्यादा भी मत करना, ठीक है। एंड इस पर भी ऐसा नहीं है कि पूरे सेमेस्टर इस पर ही फोकस रखो, फोकस आपको अदर सब्जेक्ट पर ही रखना है, क्योंकि वो आपके आगे तक काम आएंगी। ये तो बस एक आपको थोड़ा बेसिक सिखाने के लिए है, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखना हमेशा कि 100 मार्क्स का इसका पेपर होगा। आपको जैसे यहाँ पर दिख रहा है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, सैम्पल क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। मतलब जो यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चंस भी निकाल के धर लिए हैं एंड उसी के बेस पर इसका आंसर भी लिख दिया है। तो मतलब इसमें आप पहली बात तो आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन दे दिए तो यूनिट नंबर नहीं कवर है। ये जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं इसमें पूरी यूनिट कवर है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं सिर्फ यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे रख लिए हैं एंड आपको एक भी क्वेश्चन इनसे अदर नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं एंड देख लेना आप, गारंटी है मेरी, इसमें से अदर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। एंड बेस्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बस वीडियो में आप बने रहे, ठीक है। तो जैसे इस सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन वैल्यूज, तो मतलब थोड़ा सब्जेक्ट के पहले नाम से ही क्यों, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन है और ये पेपर में 100% आता है, या तो शॉर्ट में आएगा वेरी शॉर्ट में आएगा। तो पहले हम मतलब समझते हैं ह्यूमन वैल्यूज का। तो ह्यूमन वैल्यूज क्या होंगी? तो मतलब आप सोचिए कोई भी आप वर्क कर रहे हो, किसी की हेल्प करना अच्छा काम है, ठीक है। हेल्प कर रहे हो ये एक गुड वर्क है, ठीक है। एंड किसी के साथ आप लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो वो एक बैड वर्क है, ठीक है ना। तो मतलब आप अच्छा काम करोगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, ठीक है ना। समझना, बस थोड़ा रिलेट करके चलो अपनी डेली लाइफ से ही, इसमें इतना टफ नहीं है सब्जेक्ट। तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, जैसे प्लांट लगा रहे हो, तो वो एक अच्छा काम है एंड वहाँ पर जो सोसाइटी होगी उसमें एक अच्छा मैसेज आएगा एंड वहाँ पर जो जितने भी लोग होंगे आपको देखकर यही कहेंगे कि ये कितना अच्छा है, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है, इसका नेचर कितना अच्छा है, ठीक है। और वहीं आप गाली बक रहे हो किसी को, किसी के साथ फाइट कर रहे हो, तो वहाँ पर एक मैसेज डायरेक्टली जाएगा कि कितना गंदा लड़का है, इसके संस्कार कैसे हैं, कितना बदतमीज है, ठीक है। और थोड़ा आपकी फैमिली पर भी जाएगा। इंडिविजुअली तो आपको लोग ब्लेम करेंगे, आपकी फैमिली को भी करेंगे, आपकी सोसाइटी भी को भी करेंगे, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन वैल्यूज ऐसी आपकी वैल्यूज को, आपके कैरेक्टर को उभार कर लाती हैं, ठीक है। अब थ्योरी देखो, मैं एक एक लाइन का मतलब समझा देता हूँ आपको। तो पहले क्वेश्चन देखो किस तरीके से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है एंड ये गारंटेड आएगा ही आएगा। व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन, वाई देयर इज नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी कि वैल्यू एजुकेशन क्या है और इसकी हमको नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड थर्ड क्वेश्चन यही, ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना।
हाउ डज वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इन फुलफिलिंग वंस एस्पिरेशन, यानी कि वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से हेल्प कर रही है किसी की एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड एजुकेशन दैट इंस्टिल बेसिक वैल्यूज एंड एथनिक वैल्यूज इन वंस साइक इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, यानी कि क्या कह रहा है ये लाइन, जो भी हमारी कैरेक्टर बेस्ड एजुकेशन होती है, मतलब जिसमें एजुकेशन में हमको अपने कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, हमको बेसिक वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, हमको एथनिक वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, एंड वो भी कहाँ पर, हमारे माइंड में। अब देखो जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, क्लासरूम की मान लीजिए छुट्टी हो गई एंड वहाँ पर आप बचते हो उसमें लास्ट बच्चे निकलने वाले क्लास से। अब क्लास में आपने देखा कि आपके जो क्लास का फ़ैन है, एसी है, वो खुला रह गया, तो अगर आपने वो बंद, आपका बिहेवियर कैसा है उस, अब आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि अगर आप उस पंखे को बंद करने जाते हो तो वहाँ पर आपका जो वैल्यूज़ है वो आप समझ चुके हो, ठीक है। अब वहीं पर आप सोचोगे चलो छोड़ो रहने दो, क्या इसका करूँ, तो वहीं पर आपकी वैल्यूज़ वो डिफाइन नहीं है, आपका ब्रेन वहाँ पर उस चीज़ के लिए अभी डेवलप नहीं हुआ है, अभी आप अच्छे काम नहीं कर पा रहे हो, तो ठीक है ना। तो मतलब ये वैल्यू एजुकेशन आपके कैरेक्टर बेस्ड एजुकेशन है, वहाँ पर आपका कैरेक्टर पता चलता है सिंपली, ठीक है। एंड जो आपको 2 नंबर में आएगा ना, आपको ये वाली लाइन लिखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब समझो इस लाइन का मतलब, द सब्जेक्ट दैट अनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि ह्यूमन की हैप्पीनेस किस में है, ठीक है। अब देखो जैसे कोई स्टूडेंट होता है, अब मैं स्टूडेंट छोड़ो, कोई भी पीपल होगा, वो मान लीजिए जैसे एनजीओ वाले हो गए, अब वो किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उनको एक खुशी मिल रही है, उनको पैसा तो कोई मिल नहीं रहा है, उनकी सैलरी तो नहीं आ रही है, बट वहाँ पर वो हेल्प कर रहे हैं फिर भी, बट उनको एक खुशी मिल रही है, इस खुशी को हम कहेंगे हैप्पीनेस। तो वैल्यू एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें हमको पता चलता है व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर मी, मतलब हमारे लिए वैल्यूएबल क्या है लाइफ में, ठीक है। अब वैल्यूएबल किस चीज़ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए क्या वैल्यूएबल है, ठीक है। सिर्फ हमको इस सब्जेक्ट में यही पढ़ना है, सबसे मेन फोकस है इसमें हमारा हैप्पीनेस, हमारी खुशी देखना। तो इस खुशी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप पैसे मिल गए तो खुश हो गए, नहीं, पैसे अलग बात हो जाता है, बट यहाँ पर एक सिंपली वो हैप्पीनेस है जैसे किसी की मदद करके आती है वो हैप्पीनेस, ठीक है। हमको उससे कोई भी लाभ, मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, बट एक फिर भी हमको हैप्पीनेस है। अब समझिए जैसे आप सड़क से जा रहे हो, कोई लेडी मिल गई वहाँ पर बूढ़ी, तो उसको आपने सड़क क्रॉस करा दी, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ना तो उसने पैसे दिए, ठीक है, बस उसने कहा बेटा बहुत अच्छा, आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे, तो आपको अंदर से ये एक हैप्पीनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही नेचुरली हैप्पीनेस है। हम इसी को जो इसी की एजुकेशन करेंगे, व्हाट वैल्यूएबल, मतलब क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, उसी को एजुकेशन कहते हैं हम, वैल्यू एजुकेशन। ओके, देख लेना आप, वैल्यू एजुकेशन enables us to understand our needs and visualize our goals correctly and also helps to improve our confusion and contradiction। मतलब वैल्यू एजुकेशन हमको समझाने में अंडरस्टैंड कराती है कि हमारी नीड क्या है, मतलब हमारी ज़रूरत क्या है, एंड हमारे जो गोल्स होंगे आगे जाके, जैसे किसी का गोल होगा कि वो पुलिस बने, किसी का डॉक्टर होगा, किसी का फार्मासिस्ट होगा, तो उस गोल्स को भी वो एकदम क्लियर करती है वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। एंड आल्सो हेल्प टू रिमूव और कन्फ्यूजन एंड कॉन्ट्रडिक्शन, जो हमारी कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं वहाँ पर, ठीक है, उसको भी दूर करती है कौन, वैल्यू एजुकेशन। ओके, एंड ब्रिंग हार्मोनी एट ऑल लेवल्स। अब जो हार्मोनी होगी, ठीक है, हार्मोनी यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो जितने भी लोग होंगे सारे एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेवियर करेंगे। अब हार्मोनी गाइस, पूरे वैल्यू एजुकेशन में आप हार्मोनी ही पढ़ोगे, हार्मोनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड हार्मोनी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब थोड़ा हार्मोनी को समझ लीजिए। हार्मोनी के गाइस होते हैं 4 लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट लेवल में आते हो आप इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल। सेकंड आते हैं आपकी फैमिली परिवार। थर्ड हो गया आपका सोसाइटी यानी कि आपका समाज। एंड फोर्थ आता है ग्लोबली, या टोटल वर्ल्ड कह लो, या कुछ भी ग्लोबली कह लीजिए आप, या नेचर पूरा, ठीक है। तो इंडिविजुअल, सबसे पहले आपको खुद में देखनी होगा, खुद की गलती देखनी होगी, ठीक है। मतलब आपने अगर एक बार अपनी गलती एक्सेप्ट करना सीख गए तो आप इंडिविजुअली हार्मोनी में हो गए। ओके, अब जैसे कुछ लोग होते हैं मिस्टेक करके भी मिस्टेक नहीं मानते, ये कहते हैं कि हमने वो मिस्टेक नहीं करी है, तो मतलब यार आप में बिल्कुल हार्मोनी नहीं है, ठीक है। हार्मोनी का मतलब वही है कि ऐसी व्यवस्था जो अपने आप में अच्छा फील कराए, आपको हैप्पीनेस दे। तो अगर आप गलती मान भी लोगे तो आपको कहीं घट नहीं जाओगे, ठीक है, अच्छा ही महसूस होगा।
सेकंड, अगर आप इंडिविजुअली फिट हो हार्मोनी के लिए तो देन आप सेकंड स्टेप में बढ़ चुके हो, जो कि फैमिली। अब आपकी जैसे आपके इंडिविजुअल जितने भी आप 4 लोग हैं फैमिली में, ठीक है, अब चारों लोग इंडिविजुअली हार्मोनी में हो, तो वहाँ पर अगर आप चारों लोग ही इंडिविजुअली हार्मोनी में हो तो वहाँ पर आप फैमिली भी आपकी जो होगी वो हार्मोनी में होगी, ठीक है। अब फैमिली भी आपकी हार्मोनी में होगी। अब जैसे फैमिली हो गई, अब मान लीजिए किसी भी सोसाइटी में 10 फैमिली हैं और 10 की 10 फैमिली हार्मोनी में अच्छी है, हैप्पीनेस है, वैल्यू एजुकेशन को अच्छे से जानी हुई है, तो वहाँ पर जो सोसाइटी होगी वो भी हार्मनी में ही होगी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग हैं सब हार्मनी में है। ओके, एंड अगर सोसाइटी होंगी, सारी दुनिया की सोसाइटी ही अच्छी से होंगी तो वहाँ पर ग्लोबली भी एक हार्मनी पैदा होगी। बट ये थोड़ा मुश्किल है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। सबसे पहले आप खुद को देखिए, ठीक है ना, इंडिविजुअली चेक करिए, देन अपनी फैमिली को, देन सोसाइटी को, देन ग्लोबली, ठीक है। ये हार्मोनिक का क्वेश्चन आगे आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। वैल्यूज फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल थॉट्स, बिहेवियर एंड एक्शन। मतलब वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू एजुकेशन जो भी हम पढ़ेंगे ये निर्धारित करती हैं हमारे थॉट्स को। और ये आती कहाँ से है? जो भी हम सोचते हैं, यानी कि हमारे थॉट्स से हमारा बिहेवियर कैसा है एंड हमारा एक्शन जो कि वर्क करें हम, हमारा एक्शन कैसा है, ठीक है। थॉट यानी कि थॉट मतलब आप क्या सोचते हो दिन भर, क्या क्या आपकी थिंकिंग है उसके बारे, उससे आपका वैल्यूज पता चलती है। बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है सामने वाले के प्रति। एंड एक्शन, एक्शन यानी कि जैसे समझ लीजिए आप कहीं सुबह सुबह जा रहे थे गाड़ी लेकर, पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी, ओके, अब पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी है तो वहाँ पर आपका 2 एक्शन हो गए, या तो आप उतर के उसको मारोगे या आप उससे कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। तो अगर वहाँ पर आप कुछ नहीं बोलते हो, आप चुप ही रहते हो, तो मतलब आप एक हार्मनी में हो, ठीक है। अब वहीं पर आप उतर कर उसको मारने लग गए तो मतलब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ पर जितने भी लोग होंगे वहाँ पर आपकी ना कोई तो कोई वैल्यू करेगा, सब आपको गलत ही बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब आप अपनी, तो कहीं ना कहीं आपको उससे अपनी वैल्यू थोड़ी पता चलेगी। एंड अगर वहाँ पर आप कुछ नहीं करते हो, कुछ एक्शन नहीं लेते हो, आप सिंपल रहते हो, तो वहाँ पर आप सब लोग जो होंगे वहाँ पर आपको अच्छा बोलेंगे। एंड सब बोलेंगे क्या इसकी परवरिश कितनी है, कितनी अच्छी है, इसकी सोसाइटी कितनी अच्छी है, मतलब वहाँ पर आपकी सब कदर करेंगे, ठीक है। एंड वंस वी नोट व्हाट इज वैल्यूएबल टू अस, these values become the basis, the anchor for our action। तो अगर एक बार आपको ये पता चल गई व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर अस, यानी हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, तो उस जो आपकी वैल्यूज होंगी, जो आपकी एक्शंस की नींव होगी, मतलब एक्शन आपके किसके प्रति जागरूक वहाँ से निकल रहे हैं एक्शन, उसकी एक नींव बन जाएगी, क्या? वैल्यूज, ठीक है। मतलब जो आप ये व्हाट इज वैल्यूएबल टू अस, अब व्हाट इज वैल्यूएबल किस में पढ़ रहे हैं हम? इस सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ह्यूमन वैल्यू। अगर आपको ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट अच्छे से आ गई तो आपको ये भी एक समझ में आ जाएगा कि आपके एक्शन किस तरह से निकलेंगे, ठीक है ना। वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलिटी ऑफ वेरियस ह्यूमन वैल्यूज, एंड हमको पूरी यूनिवर्सल भी एक ह्यूमन वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एंड गारंटीड आएगा ही आएगा, तो इसको छोड़कर बिल्कुल मत जाना, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा शॉर्ट में, एंड ये भी गारंटीड आएगा ही आएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मतलब वैल्यू एजुकेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो इसके प्रोसेस में कुछ नहीं, एक प्रोसेस होता है इसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम खुद का एक्सप्लोर करते हैं, मतलब हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं, मतलब खुद का ही एक एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब इसमें भी हमारे 2 वेरिफिकेशन लेवल होते हैं, एक होता है एक नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर, एक होता है एक्सपेरिएंशियल वैलिडेशन के आधार पर, ठीक है। तो सिर्फ इसमें 2 ही हैं। एंड इसका जो मतलब प्रोसेस जो होगा वैल्यूएशन का वो होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन। एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन के भी 2 इंक्लूड होती हैं इसमें थिंग, एक होता है वेरिफिकेशन एट द लेवल ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड सेकंड होता है वेरिफिकेशन एट द लेवल ऑफ एक्सपेरिएंशियल वैलिडेशन, ठीक है। इसको हम ब्रीफ में आगे वाले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। अब आता है थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन, मतलब वैल्यू एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या वैल्यू मतलब बेसिक गाइडलाइंस होनी पड़ेगी। अब यहाँ पर गाइस आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये 5 लेवल होते हैं इसके। फर्स्ट होता है यूनिवर्सल, सेकंड रेशनल, थर्ड होता है नेचुरल एंड वेरीफाइबल, फोर्थ होता है ऑल इनकम्पासिंग एंड फिफ्थ होता है लीडिंग टू हार्मनी। बस आप ये नेम याद कर लीजिए, नेम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस पहली बात ध्यान रखना, यूनिट नंबर 1 में से जो भी क्वेश्चन आएगा सब में पहले आपको तो वैल्यू एजुकेशन ह्यूमन वैल्यू की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे यहाँ पर लिख दिया है, द सब्जेक्ट दैट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन, मतलब वैल्यू एजुकेशन की डेफिनेशन आप सब में घुसाओ, ओके।
तो इसके 5 ऑर्डर होते हैं, 5 इसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है यूनिवर्सल, मतलब इट नीड टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द ह्यूमन बीइंग इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, रिलीजन एटसेट्रा, ऑल टाइम एंड रीजन। मतलब जो भी एक ह्यूमन वैल्यूज़ है, हम ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो किसी भी कास्ट के ऊपर, किसी भी नेशनैलिटी के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर, इसके ऊपर बेस नहीं रहनी चाहिए। मतलब सबके लिए सेम है तो सेम है। ओके, ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कि इनके लिए अलग अलग वैल्यू एजुकेशन, नहीं। अगर वहाँ पर सब एक जो वैल्यू एजुकेशन रहेगी सबके लिए सेम रहेगी, एंड अगर वो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि सबके लिए सेम है, तो वहाँ पर पूरी सोसाइटी में एक हार्मोनी बनी रहेगी, ठीक है ना। बट लोग इसी को एक्सेप्ट नहीं करते, एंड इसलिए हमारा देश थोड़ा पीछे है। सेकेंड है इसमें रेशनल क्या है, इट हैज़ टू अपील टू ह्यूमन रीजनिंग, इट हैज़ टू बी एनेबल टू रीजनिंग एंड नॉट बेस्ड ऑन डोमेस ऑन ब्लाइंड बिलीफ। अब रेशनल का क्या मतलब है, मतलब जो भी हमारे मतलब कोई भी कह रहा है, कोई बात कह रहा है, तो हमको एकदम उसको बातों पर यकीन नहीं करना है। वहाँ पर हमको थोड़ा वेरीफाई करना है उस बात को, देन उसको बिलीव करना है। तो यहाँ पर वही लिख रहा है, नॉट बेस्ड ऑन डोगमस और ब्लाइंड बिलीफ, यानी कि अंधभक्त होते हैं ना कुछ, जैसे कोई बाबा हो गया, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है खूब सारे तो ढोंगी बाबा हैं, बट कहीं ना कहीं अच्छे बाबा भी हैं। तो वहाँ पर अगर आप किसी की बात को एक्सेप्ट कर रहे हो तो थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए उस बात को, ठीक है। एकदम ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड होकर ही आप उसकी बातों पर ट्रस्ट कर रहे हो। ओके, थर्ड इसमें नेचुरल एंड वेरीफाइबल, यानी कि भाई कोई बात अगर नेचुरली है, जैसे हम अब मैं कह दूं आपसे 2 × 2 = 4, तो ये तो नेचुरल है यार, सबको पता है, इसमें कोई वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कहीं पर वेरीफाइबल करने की बात है, मतलब मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे यहाँ कल शाहरुख खान आया था, तो यार यहाँ पर आपको थोड़ा शक होगा। बट कुछ मान लीजिए मेरे ही अंधभक्त ऐसे हो गए जो कल कोई अपनी स्टोरी डाल दे, मेंशन कर दे कि इसके यहाँ शाहरुख खान आया था, तो ऐसा भी नहीं करना है। पहले थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए चीज़ों को, देन आप एक्शन करिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू एजुकेशन है, ये हमको यही सिखाती है कि एकदम से एक्सप्रेशन नहीं जताने हैं, थोड़ा रुकिए एंड उस सब बात को समझिए। ओके, ऑल इनकम्पासिंग, मतलब वैल्यू एजुकेशन इज एम एट ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग, हेंस इट नीड टू कवर ऑल द डायमेंशन। एंड गाइस समझो, एक 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो डायमेंशन हमेशा याद रखना, 4 हमारी डायमेंशन होती है, एक थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। ये आप ध्यान रख लो, जो हमारी डायमेंशन है इस पर अंडरलाइन कर लीजिए। जो डायमेंशन होंगी, जो 2 नंबर में भी आ जाता है, ये डायमेंशन हमारी 4 होंगी, जो कि थॉट, बिहेवियर, वर्क एंड रियलाइजेशन। अब ये जो हमारी डायमेंशंस होंगी वो हमारी ऑल लेवल क्या है, जो मैंने आपको अभी बता दिया, इंडिविजुअली, फैमिली, सोसाइटी, नेचुरली एंड एग्जिस्टेंस, मतलब सारी लेवल पर एक कोरिलेट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। एंड फिफ्थ है लीडिंग टू हार्मनी। अब जब हम ये चारों वैल्यूज़ को, चारों ऑर्डर्स को फॉलो कर लेंगे तो हमारी एक सोसाइटी में एक हार्मनी पैदा हो जाएगी, ठीक है ना। तो वही बात है, हमारा टारगेट यही है कि लीडिंग टू हार्मनी, यानी कि हम हार्मनी पैदा करें सोसाइटी में, हमारा सिर्फ टारगेट यही है। अब टारगेट ये पूरा जब होगा जब आप सबसे पहले अपने आप में देखोगे, देन हम अपनी फैमिली में, फिर अगर आपकी फैमिली में एक बार हार्मनी होगी तो आपकी सोसाइटी में गारंटेड हार्मनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो 4th क्वेश्चन आप देख लेना, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना आप इस सब्जेक्ट पर, जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना पढ़ो। एंड उतने में गाइज मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, 100 में से 70, 75 या 80 तक नंबर आपके गारंटेड से आ जाएंगे, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन मैं बताता हूँ उनको करिए, बस हम 5 यूनिट कवर करा देंगे इसमें। एंड 5 यूनिट के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज में दे दूंगा, एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद आंसर, ठीक है ना। तो जितना इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, बहुत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, जो कि डिफाइन सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन जस्ट पीछे मैंने बात करी थी, ये आता ही आता है एंड गारंटेड आएगा इस बार भी, ठीक है ना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेशन विद इन माई सेल्फ। मतलब नेम से आप थोड़ा समझिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मतलब सेल्फ यानी कि खुद में, यानी कि अपने आप। ओके, सेल्फ माने अपने अंदर, एंड एक्सप्लोरेशन यानी कि एक्सप्लोर करना। ओके, तो मतलब खुद में ही अपने आप को एक्सप्लोर करना। अब खुद में एक्सप्लोर कैसे करेंगे हम, अपने आप में फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, मतलब हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, किसके थ्रू, बाय इन्वेस्टिगेशन विद इन माई सेल्फ, मतलब खुद में ही अपने अंदर ही इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, क्या अच्छा है। ओके,
तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब यही होता है, कोई दूसरा बंदा आपको आइडेंटिटी नहीं कर सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, जब कोई बंदा आपको कितना ही अच्छा नहीं समझ सकता जब तक आप अपने आप को अच्छा नहीं समझोगे। तो अपने आप को अच्छा समझिए, अपने आप की वैल्यू को कदर कीजिए। किस तरीके से? इन्वेस्टिगेशन विद इन सेल्फ, यानी कि इन्वेस्टिगेशन खुद करिए अपने अंदर एंड अपनी वैल्यूज को पहचानिए वहाँ। ओके ना? What is right for me, true for me, has to be judged within myself, यानी कि अपने आप को समझिए एंड अपने आप की वैल्यूज़ को पहचानिए कि what is right for me, यानी कि मेरे लिए क्या सही है, true for me, मेरे लिए क्या अच्छा होने वाला है, has to be judged within myself, यानी कि कोई दूसरा आपको जज नहीं कर सकता, आप खुद अपने आप को जज करिए। ओके? थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। और एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज ऐसा कंटेंट होता है जिसकी मदद से हम अपने अंदर की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी लिव विद डिफरेंट एंटिटी, फैमिली, फ्रेंड, एयर्स, वाटर, स्ट्रीट, मतलब अब आपको पता है हम डिफरेंट एंटिटी के साथ रहते हैं, जैसे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपने फ्रेंड्स रहते हैं, एयर चारों तरफ है, सॉइल मिट्टी चारों तरफ है, वाटर चारों तरफ है, ट्रीज हमारे चारों तरफ है, मतलब हम डिफरेंट एंटिटी में रहते हैं एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद ऑल दीज। फॉर दिस वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग इनसाइड। अब देखो, फैमिली है, फैमिली के साथ आपका एक अलग रिलेशन है, ठीक है ना? फ्रेंड्स है, फ्रेंड के साथ आप एक अलग रिलेशन है। तो एयर, सॉइल, वाटर, ट्री सबके साथ आपका एक अलग रिलेशन है। अगर आप इनकी कदर करोगे तो ये ही आपकी कदर करेंगे, अगर आप इनकी ही कदर नहीं करोगे तो ये भी आपकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है? अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर एयर का। तो जैसे एयर है, अब ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है अपना जो वेस्ट होती है एयर पॉल्यूशन जिसको कहते हैं वो करती हैं, मतलब जो भी गैसेस है, हार्मफुल गैस है, वो सारी एयर में जाती हैं। अब एयर हार्म हो रही है तो एयर की वजह से हमको ही तो प्रॉब्लम हो रही है। जितने भी बंदे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं सबको पता है कि पॉल्यूशन का रेट कितना गिर चुका है, ठीक है? अब पॉल्यूशन की वजह से हमको ही प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पर देख लीजिए अब अस्थमा के कितने साल में कितने पेशेंट होते जा रहे हैं, ठीक है? तो मतलब हम इनकी कदर नहीं करेंगे, हम दूसरों की कदर नहीं करेंगे तो वो भी हमारी कदर नहीं करेंगे। एंड वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड आवर रिलेशनशिप विद ऑल, और हमको ये जानना बहुत जरूरी है इन सब के साथ अपनी क्या रिलेशनशिप होने वाली है। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ऑब्जर्विंग इनसाइड। पहले हमको खुद को देखना होगा कि हम कैसे हैं, कैसे रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये किससे होगा? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से। बस थोड़ा आप गए जो शुरू की 2-3 लाइन होती है उसको एक डेफिनेशन, एक मतलब अच्छे तरीके से लिख दो, मतलब एक बुक के तरीके से लिख दो। बाकी 3-4 लाइन जो भी 10-5 लाइन आप लिखोगे एज अ एग्जाम्पल बनाकर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता चुका हूँ, इनको ही लिख आओ आप इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना? बट जो शुरू की जैसे सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ गया तो यार इसकी तो एक साइंटिफिक लैंग्वेज लिखोगे ही ना। ये जितनी भी है सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब यहाँ तक एक साइंटिफिक तरीके से ये लैंग्वेज है। अब आप इसको समझियो या रटो, आपको एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी ही ये। अब जैसे वैल्यू एजुकेशन की है, आप इसको बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इसके जो इसको ही समझिए पहले। द मेन फोकस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज माई सेल्फ द ह्यूमन बींग। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन जस्ट फाइंडिंग आंसर्स ऑफ फॉलोइंग फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमन बींग, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब खुद में ही होगी, माई सेल्फ में होगी। एंड इसके तो कंटेंट होते हैं बहुत जरूरी, वो 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस के सबको आंसर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज माई डिजायर, द डिजायर द गोल, यानी कि व्हाट इज माई ह्यूमन का क्या डिजायर है, क्या गोल है। व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ और व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करिए कि मेरा गोल क्या है, मेरा सपना क्या है, मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ का गोल क्या है, मेरी लाइफ का मकसद क्या है। जब ये आप एक क्वेश्चन अपनी लाइफ से करोगे, खुद से ही करोगे, तो वहाँ पर फिर आपको एक सेट करना होगा प्रोग्राम, जो कि है सेकंड फंडामेंटल वैल्यू। व्हाट इज माई प्रोग्राम फॉर फुलफिलिंग द डिजायर, हाउ टू फुलफिल इट, व्हाट इज द प्रोग्राम टू एक्चुअलाइज द अबव, यानी कि जब आपने डिजायर सोच लिया, ठीक है? अब आपने सोच लिया कि यार मुझे एक डॉक्टर बनना है, ओके? अब आपका सपना है, गोल है आपका डॉक्टर बनना। अब डॉक्टर अब सोच लिया, अब इसका आप थोड़ा प्रोग्राम सेट करिए, यानी कि एक प्लानिंग करिए कि आप डॉक्टर किस तरीके से बन सकते हो। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी 10-12 क्लियर करनी होगी, देन उसके बाद आपको MBBS नीट क्लियर करना पड़ेगा, MBBS क्लियर करनी पड़ेगी, जब आप एक डॉक्टर कहीं जाकर बनोगे। मतलब आपका एक प्रोग्राम भी सेट होना चाहिए कि आप ये एक सब अचीव कैसे कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये हो गया बात सेल्फ एक्सप्लोरेशन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन के दो वैल्यू जो मैंने पीछे बताई थी, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, यानी कि दो कंटेंट इसके क्या, यानी कि दो मैकेनिज्म किसके, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के दो मैकेनिज्म होते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। ओके, तो पहले आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ही थोड़ी बातें लिख देना कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एंड फिर आप लिखना नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस इंप्लाइज अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, पीपल एंड एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बता दिया, नाम से थोड़ा रिलेट करिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस, तो मतलब नेचर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो बात नेचुरल एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, अब जैसे को मैं आपको कहूँ कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहते हैं, तो ये तो एक नेचुरली बात है ना। अब मैं कहूँ तो आपसे 2 × 2 = 4, तो ये भी एक नेचुरली बात है। तो मतलब यहाँ पर आपको इसको वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरली बात है, यानी ये सब जगह लोग इसको मानते हैं, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है, सब अलाउ ही करेंगे। ठीक है, तो मतलब कोई अगर ऐसी बात आ रही है जो कि नेचुरली एक्सेप्टेंस है, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए बिना वेरीफाई करिए। ठीक है, इट आल्सो रेफर टू एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शन फ्रॉम अदर। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सब उसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता, वहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी। इन अदर वर्ड नेचुरल एक्सेप्टेंस इज वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग नेचुरली। एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस ये नहीं है कि कोई गंदी बात है उसके बारे में होगा, जो नेचुरल एक्सेप्टेंस होगी वो अच्छी बात होगी, एंड जो आप उसको नेचुरली एक्सेप्ट करिए वो आपके लिए एक गुड थिंग होगी। ठीक है, नेचुरल एक्सेप्टेंस आपके समझ में आया। अब सेकंड है इसका एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। तो आपको एक्सपीरियंस वैलिडेशन में आपको एक, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो ना, लैब में परफॉर्म करते हो, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हो, देन आप उसको लिखते हो, तो जो थ्योरी लिखते हो वो अलग होती है एंड जो प्रैक्टिकल करते हो वो अलग होता है। तो यही बात है इसमें एक्सपीरियंस वैलिडेशन में, क्या आप उसको एक्सपेरिमेंटल वैलिडेट करो, आप जो भी आपको बात कही गई है उसको आप पहले वेरीफाई करो अच्छे से, देन उस पर यकीन करो। ठीक है, एक्सपीरियंस वैलिडेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्यूज डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट, यानी कि वही है इन्फ्यूज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि आप अपना इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो आपने लिया है, जितने भी आप समय रहे हो उसमें वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर शेयर करो, एंड जो भी आपको बात कही गई है लर्निंग एक एनवायरनमेंट में जैसी भी है उसको आप वैलिडेट करो। ठीक है, इट मे बी रिगार्डेड एज अ फिलोसफी एंड मेथोडोलॉजी in which the direct experience and focused reflection of the individual helps to increase knowledge, develop skill and clarify values। यानी कि वही बात है, अपना इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस साझा करो एंड फोकस करो उस अपने अंदर ही, एक इंडिविजुअली फोकस करो कि हम उस बात को वैलिडेट करें। ठीक है, तो वो यहाँ पर हो गया ये एक्सपीरियंस वैलिडेशन, एंड यहाँ पर हो गया नेचुरल एक्सेप्टेंस। गाइस ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाला टॉपिक पूरा आ सकता है, तो इसको अच्छे से करना। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अभी आपने पीछे समझा था सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एंड यहाँ पर आप समझोगे इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन घुमा कर ऐसा आता है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड्स टू रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही क्वेश्चन है, एंड गाइस 99% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, प्रोबेबली चांस है इसके 99% आने के पेपर में। तो गाइस इसको थोड़ा समझना, ये थोड़ा क्वेश्चन समझने के बेस पर है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये यहाँ तक पूरी वही डेफिनेशन लिख दिया किसकी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सब में आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन की डेफिनेशन घुसाओ, जहाँ पर भी आपको वर्ड दी जाए सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब यहाँ पर लिखना है आपको, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज एज अ फॉलोज, यानी कि प्रोसेस क्या होने वाला है। अब वो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इन माइंड दैट, आपको सबसे पहले अपने माइंड में ये बात रखनी है, वॉट एवर इज बीइंग प्रेजेंटेड इज अ प्रपोजल, यानी कि जो भी बात आपसे कही जाए, जो भी आपके सम्मुख रखी जाए बात, उसको एज अ प्रपोजल एक्सेप्ट करिए। ठीक है, आप जैसे मैं आपसे वही बात है, मैं कोई भी जैसे बाबा वगैरह हो गए या मैं ही होगा, कोई आपको बहका दे, जैसे आपकी बैक आ गई, मान लीजिए, सॉरी मैं कह रहा हूँ बट नहीं आएगी, आपकी बैक आ गई, अब मैं आपसे कहूँ लाओ 5000 रुपये दो, आपको मैं बैक क्लियर करा के दे दूंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप मेरी बातों पे तुरंत यकीन कर लो। ठीक है, आपको एज अ प्रोपोजल, यानी कि आप कहो भैया सोचेंगे हम, आपको देन बताएंगे। ठीक है, तो आप सोचोगे तो मतलब आप वैलिडेट करोगे वहाँ पर, देन मुझको बताओगे। तो सब जो भी कोई आपको बात कही जाए, आप एज अ प्रोपोजल उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू इमीडिएटली, नॉट रिजेक्ट इट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन, यानी कि आप उसको एकदम से ही इमीडिएटली ट्रू मत करिए, मतलब आप हाँ मत कर दीजिए इमीडिएटली, यानी कि उसी वक्त पर आप हाँ मत कर दीजिए, एंड उसी वक्त पर आप डिनाई मत करिए उस बात को। ठीक है ना, अगर आपके पास प्रॉपर एक्सप्लोरेशन नहीं है,
ठीक है। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए वही बात है, बैक क्लियर करवाऊँ मैं, अब कोई मेरे साथ खड़ा हो वो भी करवा रहा हो तो वो कह दे नहीं इसके बस की नहीं है, मैं जानता हूँ इसको, तो वही बात है। अगर आपके पास एक पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है तो आप रिजेक्ट कर सकते हो उसकी बात को, नहीं तो आप बिल्कुल एकदम एम वक्त पर उसको रिजेक्ट भी मत करिए, ठीक है। वेरीफाई इट और योर ओन राइट ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग नेचुरली एक्सेप्टेबल टू यू, यानी कि आप उसको वेरीफाई करिए क्या किस बेस पर, जो भी नेचुरली एक्सेप्टेबल है चीज़ें उसके ऊपर, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, यानी कि आप जो भी हमारे ये स्क्रिप्चर्स होते हैं जो पवित्र किताबें रहती हैं उनके बेस पर मत करिए। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंटल डाटा, जो भी हमारे इक्विपमेंट वगैरह जैसे लैब में हम विश्वास कर लेते हैं ना, सबकी जैसे किसी की भी रीडिंग सेम नहीं आती है, सबकी रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट आती है, तो मतलब वहाँ पर कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी हमको विश्वास नहीं करना, उसके बेस पर भी हमको नहीं करना। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एसेंसर बाय अदर ह्यूमन, अब कोई आपसे कहे बहका दे आपको तो उसकी बात पर भी आप विश्वास मत करना। Therefore, it is essential to carefully ponder over this on your own right. Neither accept that as true immediately, nor reject as prematurely without proper experience. यानी कि अपने अंदर खुद सोचिए एंड खुद उस बात को वैलिडेट करिए, ठीक है ना। डोंट जस्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट दिस ओनली बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब आप उसको एक्सेप्ट किस बेस पे करोगे, रिजेक्ट किस बेस पे करोगे, बिकॉज समथिंग लाइक दिस डिफरेंट फ्रॉम दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन स्क्रिप्चर, यानी कि जो आपके बात कही गई है या तो उस जैसी बात यानी वही बात आपको स्क्रिप्चर्स में मिलेगी या उस जैसी बात आपको स्क्रिप्चर से नहीं मिलेगी। अगर मिलती है तो वो एक नेचुरली एक्सेप्टेंस है, और नहीं मिलती है तो वो नेचुरली एक्सेप्टेंस नहीं है, ओके। बिकॉज इट हैज़ प्रीच्ड डिनाइड बाय सम ग्रेट मैन। आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी बड़े व्यक्ति ने वो कह दिया कि बात ये अच्छी नहीं है तो उस पर विश्वास आपको नहीं करना है कि ये अच्छी नहीं है, ओके। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल पॉजेस सच अ व्यू अ डिफरेंट व्यू। अब आप चाहे सोचें कोई भी, जैसे आप वोट डालते हो, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो गए, मेजॉरिटी आप जिताती है यहाँ पर राहुल गांधी को, ठीक है। अब आपको पता है राहुल गांधी कैसा है एंड मोदी कैसा है, तो वहाँ पर आप यही मत सोचिए कि जो ज़्यादा व्यक्ति जिसके माइंड है वो अच्छा होगा, नहीं, ठीक है ना। और इट इज क्लेम टू बीन वेरीफाइड थ्रू सम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट और क्लेम दैट दिस इज बियॉन्ड द डोमेन ऑफ वेरीफाइड बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके। देन व्हाट टू डू, फिर हम करें कैसे उसको, तो गाइस वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब आप सोचोगे कि हम उसको एक्सेप्ट कैसे करें, फिर तो एक्सेप्ट करिए उसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के तरीके से, ठीक है। लिव अकॉर्डिंग टू वैलिडेट इट एक्सपेरिमेंट, अब उसको वैलिडेट करिए आप एक्सपेरिमेंटली, कैसे। इफ द प्रोपोजल इज ट्रू इन बिहेवियर विद ह्यूमंस लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, अगर वो प्रोपोजल जो आपको दिया गया है वो अच्छा बिहेवियर में ट्रू होगा, मतलब बिहेवियर में अच्छा होगा, किसके साथ, ह्यूमंस के साथ, आपके साथ, तो वहाँ पर लीड्स होगी म्यूचुअल हैप्पीनेस। अब म्यूचुअल हैप्पीनेस क्या है, म्यूचुअल हैप्पीनेस यानी कि आप और आपके सामने वाला व्यक्ति दोनों खुश होंगे, वहाँ पर म्यूचुअली हैप्पीनेस होगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बात से आप ही आप खुश हो सामने वाला दुखी है, ऐसा नहीं है, वहाँ पर म्यूचुअल हैप्पीनेस नहीं होगी। एंड हमारा टारगेट यहाँ पर रही है कि म्यूचुअल हैप्पीनेस हो सब में, तो जो भी सामने वाला है एंड आप दोनों खुश होगे उस बात से, तो वहाँ पर म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी, ठीक है ना। एंड इफ द प्रोपोजल इज ट्रू इन वर्क विद रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, एंड अगर आपकी जो बात है, जो सामने वाले की बात है, वो रेस्ट ऑफ द जितना भी नेचर है, जो आप वर्क है उसके साथ अच्छे रहेगी, सही है बात, तो वहाँ पर लीड्स होगी हमारी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो दो बात ध्यान रखना, सिर्फ म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अब आपको ये वाला डायग्राम मस्ट से बनाना होगा एंड इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है ना। ये सिर्फ ये चार जितनी बात लिख रही है यहाँ पर, ये वही है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है सीधे। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस 2 लाइन में यहाँ पर दिखा दिया है। लिव अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर अगर बिहेवियर ह्यूमन लीड्स के प्रति बिहेवियर अच्छा होगा तो वहाँ पर हमारी म्यूचुअल हैप्पीनेस होगी, एंड जो हमारा नेचर है उसके प्रति जो हमारा वर्क रहेगा वो अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर हमारी म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी रहेगी, ठीक है। सिर्फ वही लिख रहा है। अगर आप ये डायग्राम भी बनाए आते हो ना तो इसके बेसिस पर आप थ्योरी अपने आप लिख दोगे, आई नो। आप इस डायग्राम को जरूर से याद कर लो, ठीक है। ये सब बात वही लिख रही है जो ऊपर लिख रही थी। रिजल्ट इन रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग, ऑन हैविंग रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग वी गेट अश्योरेंस। अब जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है, तो वहाँ पर आपको अश्योरेंस हो जाता है कि हाँ ये बात सही है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है एक कि ये बात सही है और गलत नहीं हो सकती, आप सेटिस्फाई हो जाते हो उस बात से। अब गाइस एक डायग्राम ये है, तो देखो ये पीछे वाला ही है, ये पूरा पीछे वाला ही है।
अब यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ बढ़ गई है। अब देखो रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जब आपका प्रपोजल आप नेचुरली उसको एक्सेप्ट कर लेते हो वहाँ पर, तो रिजल्ट इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, अब वहाँ पर क्या होगा, आप उसको टेस्ट कर लेते हो बात को, तो टेस्ट कर कर आपको अश्योरेंस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, यूनिवर्सलिटी मिलती है। यानी कि यूनिवर्सलिटी कैसे, उसके टाइम मतलब आपको समय की भी कदर होगी, वहाँ पर स्पेस जितनी जगह है नेचर है वहाँ उसकी भी कदर होगी, एंड इंडिविजुअली आपको इंडिविजुअली खुद की भी कदर होगी। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम बना के आइए बहुत अच्छे से, एंड वो पीछे वाला आपके नंबर इसमें बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर, एंड इसके 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं तो मैं उसको अगली वीडियो में कवर करा दूंगा। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 आपकी क्लियर हो जाएगी, एंड जितना मैंने आपको समझाया एक बार नोट्स पढ़ना, आप अच्छे से उसको समझ जाओगे। ठीक है ना, आई होप आपके समझ में आई होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इस सब्जेक्ट पर, जितना मैंने आपको समझाया है उतना समझो, वीडियो को पूरा वॉच करना, एंड नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको भी देख लेना। ठीक है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, एंड ये नोट्स आपको व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी मिल जाएंगे, देख लेना, आप ज्वाइन कर लेना उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।